आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके पुरले असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डॉक्टर जे.पी. मिश्र, गवर्नमेंट साइंस पीजी कॉलेज मुंगेली। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्मी लेवल एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल के फॉर्मेशन के लिए हमको थोड़ा सा फर्मी डिरांग सांख्यिकी को समझना होगा। और फर्मी डिरांग सांख्यिकी उन्हीं का पार्टिकल के लिए, उन्हीं कणों के लिए लागू होता है जो फर्मियान होते हैं। फर्मियान में बेसिक रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। और चूंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल में आवेशवाहक या चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, अर्थात फर्मियान टाइप के कण होते हैं, तो यहाँ ये पाली के अपवर्जन नियम अर्थात पाली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं, ठीक है। तो पाली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार दो या दो से अधिक कणों की क्वांटम अवस्थाएं समान नहीं हो सकती, ठीक है। या ये कहें कि किसी एक ऊर्जा स्तर के दो इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम अवस्थाएं समान नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके का चक्रण करता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन का चक्रण 1.5 होता है, और ये इसकी जो चक्रण की जो गति होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसकी वजह से उसका जो स्पिन स्टेट जो है वो दो होती है, ठीक है। स्पिन स्टेट 2 हो गया। तो इस पर हम डिजनरेसी निकालेंगे तो कितना होगा, 2s + 1 = 2 होगा। डिजनरेसी मतलब ये हुआ, ये क्वांटम स्टेट को प्रदर्शित करता है, अर्थात इस पे दो स्पिन होने के कारण की दो क्वांटम अवस्थाएं होती है, ठीक है। और इसी कारण से ये फर्मी डिरांग सांख्यिकी का पालन करती है या उसको फॉलो करती है। तो फर्मी डिरांग सांख्यिकी के अनुसार फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि फर्मी लेवल, ठीक है। तो फर्मी डिरांग सांख्यिकी के अनुसार फर्मी फलन का जो मान होता है या फर्मी फंक्शन का जो मान होता है F = 1/e⁻e - EF + kT + 1 होता है। जहां हमको मालूम है EF क्या है, फर्मी लेवल ऑफ एनर्जी है, या ठीक है फर्मी लेवल एनर्जी है। और K क्या है, वोल्टेज मान कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 1.38 × 10⁻³ जूल/केल्विन होता है, ठीक है। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम शून्य ताप है। और Fe क्या है, Fe यहाँ महत्वपूर्ण है, Fe जो है फर्मी फलन है। तो फर्मी फलन क्या बताता है कि किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के भरे होने की प्रायिकता को बताता है। मतलब उस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के भरे होने की प्रायिकता, मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर में होगा, इसको ये फर्मी फलन आइडेंटिफाई करता है, बताता है, ठीक है। तो इस फर्मी फलन को हम देखते हैं कि दो टेम्परेचर पर, एक तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर देख लेते हैं, और दूसरा यदि टेम्परेचर का मान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से अधिक हो, उस केस के लिए हम आगे इसको देखते हैं। तो इस फर्मी फलन का मान किस पर, जब टेम्परेचर का मान 0 केल्विन हो, ठीक है। उस स्थिति में यदि E का मान जो है वो EF से क्या हो, छोटा हो, तो फर्मी फलन का मान क्या बनेगा, 1/e⁻⁻ + 1 = 1 - ∞ 0, 1 0 + 0 मतलब ये 1 हुआ। तो 1 होने का मतलब यहाँ ये हुआ कि फर्मी लेवल 0 से लेकर, मतलब एनर्जी लेवल 0 से लेकर EF तक का जो ऊर्जा स्तर होगा, ठीक है, 0 से लेके EF तक का ऊर्जा स्तर जो होगा, वो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरे होंगे। मतलब वो ऊर्जा बैंड क्या होगा, पूर्णतः भरा हुआ होगा, ठीक है। इसको ग्राफ के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये इसका एनर्जी लेवल है, ठीक है। और इस एनर्जी लेवल में ये EF है। इस ग्राफ को फर्मी फलन और एनर्जी के बीच खींचा गया है, ये इसका एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो EF से यदि कम होगा, ठीक है, ये EF से यदि E की वैल्यू EF से कम होगा, तो यहाँ क्या होगा, इसकी भरे होने की प्रायिकता अधिक होगी, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, यदि E > क्या हो, EF, ठीक है।
उस कंडीशन में फर्मी फलन का मान क्या होगा, एफ ई की वैल्यू जैसे इसको कैलकुलेट किया वैसे सेम क्या होगा, 0 होगा। मतलब फर्मी इस लेवल से, ठीक है, ई एफ लेवल से ऊपर की ओर हम जाते हैं, आगे की ओर इनफाइनाइट की ओर जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ भाई, एक लेवल हमारे पास आ गया ना, मतलब ई एफ लेवल से कम पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता क्या है, मैक्सिमम है, और उसके आगे की प्रायिकता क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, फर्मी ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है। ठीक है, तो उस ऊर्जा स्तर पर उसको हम क्या कहेंगे, फर्मी ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो है कंडीशन इस पर निकाल लेते हैं, यदि ताप की वैल्यू को हम 0 केल्विन से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में चूंकि परम शून्य ताप जो है प्राप्त करना असंभव है, इसलिए इसको मेल्टिंग पॉइंट के नीचे के ताप पर लेते हैं, है ना। किसी भी अर्धचालक का मेल्टिंग, हर अर्धचालक एक मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, उसके नीचे के ताप पर केटी की जो वैल्यू है वो ई एफ की वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। तो इस स्थिति में E बराबर ई एफ होता है। ठीक है, तो फर्मी फंक्शन का जो मान होगा वो 1/2 होगा। बने यहाँ जो है इसको हमने इसको इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि फर्मी फंक्शन है, ये ऊर्जा के बीच यदि हम ग्राफ खींचते हैं, ये तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये कंडीशन है, यहाँ फिलअप होगा, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन यहाँ एक मिड पॉइंट भी आ गया, मतलब टेम्परेचर का मान यदि हम 0 केल्विन से बढ़ाए तो ये इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 1.5। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पर क्या होगा। इस पर यदि हम क्या करते हैं, यदि EV की वैल्यू, सॉरी E की वैल्यू, ठीक है, E की वैल्यू को यदि ई एफ से छोटा रखें, ठीक है, पहला शर्त ये हो गया, E इज इक्वल टू ई एफ, E इज लेस देन ई एफ, तब उस कंडीशन में, इस फंक्शन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में फर्मी फलन का मान क्या होगा, 1.5 से अधिक होगा। ठीक है, अर्थात यदि हम ई एफ एनर्जी से इधर आगे की ओर बढ़ेंगे, 0 की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे, तो उस स्थिति में फर्मी फलन का मान 1.5 से किस ओर बढ़ेगा, 1 की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे 0 पर आएगा तो वो फर्मी फलन का मान 1 होगा, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी। ठीक है, ऐसा बढ़ेंगे तो ये ऐसा आएगा, ये ग्राफ ये 1 की ओर आएगा। ठीक है, उसके पश्चात दूसरा इसमें कंडीशन ले लेते हैं, यदि E इज ग्रेटर देन ई एफ हो। ठीक है, तो E इज ग्रेटर देन ई एफ हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्मी फलन का मान 1/2 से 0 की ओर बढ़ेगा। ठीक है, माने 1/2 से 0 की ओर बढ़ेगा। इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं, यदि इस ऊर्जा की वैल्यू इस फर्मी ई एफ से क्या हो, ग्रेटर हो, मतलब इससे ये अधिक हो। ठीक है, तो अधिक होने के कंडीशन में क्या होगा, ये इस ओर बढ़ेगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेगा, और जैसे ये ग्राफ यदि इस ओर ऐसा आगे की ओर बढ़ेगा तो ये 0 की ओर बढ़ेगा, 1.5 से क्या होगा, 0 की ओर आएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन जो है दूसरे टेम्परेचर के लिए, जहां टेम्परेचर का मान क्या हो, 0 केल्विन से अधिक। ठीक है, तो इसको अब सेमीकंडक्टर्स के केस में देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर हम देखें तो यहाँ फर्मी फलन का मान क्या हो जाएगा, 2 फर्मी फलन यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 फर्मी फलन इस तरीके से आप बना लीजिए। पहला, इसमें 2 बैंड बनते हैं, कंडक्शन बैंड के लिए फर्मी फलन का मान क्या होगा, सॉरी वैलेंस बैंड पहले ले लेते हैं। वैलेंस बैंड के लिए फर्मी फलन EV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/e का पावर EV माइनस EF बाई KT प्लस 1 होगा। ठीक है, और दूसरा कंडक्शन बैंड के लिए फर्मी फलन क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू E का पावर EC माइनस EF बाई KT प्लस 1 होगा। ठीक है, ये 2 फर्मी फलन है। अब यहाँ क्या है भाई, इसको अगर हम फर्मी फलन के हिसाब से देखें तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और वैलेंस बैंड की एनर्जी लो होती है।
ठीक है, तो इसका लोएस्ट लेवल की भी बात करेंगे तो एक अगर वो बैंड बनेगा तो कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा, हाई होगा, लो माने वैलेंस बैंड का जो एनर्जी होगा वो हाई होगा और कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होगा, सॉरी वैलेंस बैंड की एनर्जी जो होगी वो लो होगी और कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो हाई दो ऐसा बैंड अगर हम बनाएंगे, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, तो ये जो है इस पर अगर ऊर्जा बैंड बनता है तो यहाँ की एनर्जी हाई होगी, सॉरी लो होगी, और लो का ये हाईएस्ट होगा और ये हाई का ये लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, ये हाई एनर्जी का ये लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं यदि ईवी की वैल्यू क्या हो, ई एफ से स्मॉल, तो उस कंडीशन में फर्मी फलन का मान क्या आएगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ईवी की एनर्जी यदि ई एफ से छोटा हो उस कंडीशन में फर्मी फलन का मान 1 होगा। अगर हम इसको देखें तो इसको यदि वी कर दें, इसको ईसी कर दें, ईवी और ईसी कर दें, तो ई एफ से यदि ईवी की एनर्जी क्या हो, छोटा हो, ठीक है, ई एफ इज लेस देन ई एफ, ठीक है, ये एनर्जी छोटा हो तो ये क्या होगा, ये वाला जो बैंड होगा माने बैलेंस जो बैंड होगा वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी। ठीक है, वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन यदि ईसी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो ई एफ से, तो फर्मी फलन का मान क्या होगा भाई, 0 आएगा। ठीक है, मतलब उसके आगे की एनर्जी पर, ई एफ से आगे की लेवल पर एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी, मतलब कंडक्शन बैंड में एनर्जी 0 होगी। ये किस कंडीशन में है, ये यदि टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, 0 केल्विन पर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, फर्मी फंक्शन है, ये क्राइटेरिया बताता है कि उसके नीचे के टेम्परेचर पर क्या होगा और उसके आगे के टेम्परेचर पर फर्मी फलन का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ फर्मी लेवल जो है एग्जैक्ट कहाँ मिलता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो फर्मी लेवल जो है एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा, तो इस पर हम प्रायिकता का सिद्धांत लगा देते हैं। प्रायिकता सिद्धांत से कंडक्शन बैंड में होल पाने की प्रायिकता और सॉरी वैलेंस बैंड में होल की प्रायिकता और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का योग 1 से अधिक नहीं होना चाहिए या 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा EV प्लस एफ EC इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं। EC इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस FE V। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। 1 बाई क्या हो जाएगा, E का पावर EC माइनस EV बाई KT प्लस 1 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई E का पावर EV माइनस EF बाई KT प्लस 1। ठीक है, इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा E का पावर EC माइनस EV बाई KT प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E का पावर EV माइनस EC बाई KT। ठीक है, और इधर बचेगा नीचे में EV माइनस ये EF है, EF बाई KT प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कंडीशन लगाते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर EV माइनस EF की जो वैल्यू होती है, सॉरी EF माइनस EV की जो वैल्यू होती है वो KT से अधिक होती है। तो इस कंडीशन में EV माइनस EF की जो वैल्यू होगा, E का पावर EV माइनस EF बाई KT की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। ठीक है, इसलिए E का पावर EV माइनस EF बाई KT प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से कम होगा, मतलब ये
ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन यहाँ देख लेते हैं इसके लिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो जाएगा यदि EC की वैल्यू EC माइनस EV, सॉरी ये EF है, ठीक है, EC माइनस EF इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन KT, देन E का पावर EC माइनस EF बाई KT इज ग्रेटर देन 1। तो इस कंडीशन में E माइनस EC EF बाई KT प्लस 1 की वैल्यू इसके बराबर होगा E का पावर EC माइनस EF, यहाँ 1 को इग्नोर कर सकते हैं, बाई KT के बराबर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को यहाँ अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई E का पावर EC माइनस EF बाई KT, बस बचेगा ये 1 की जगह 1 जो है यहाँ इग्नोर कर दिए हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा EV माइनस EF बाई KT हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा E का पावर EF, इसको ऊपर लेंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगा माइनस EC बाई KT इज इक्वल टू E का पावर EV माइनस EF बाई KT। ठीक है, दोनों का पावर E के पावर में है इसलिए सेम है, तो EF माइनस EC बाई KT कर लीजिए इज इक्वल टू EV माइनस EF बाई KT। ठीक है, ये KT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो EF की वैल्यू यहाँ निकल जाएगा, EF बराबर ये हो जाएगा ये EV प्लस EC बाई, ठीक है, इसको यदि EF बराबर EV बाई EC का मतलब ये हुआ कि फर्मी जो लेवल है वह अशुद्ध अर्धचालक में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फॉरबिडन एनर्जी गैप के ठीक बीच में बन रहा है। ठीक है, तो ठीक बीच में बनता है, तो इस तरीके से इसको हम दर्शा सकते हैं। ये आपका वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल एनर्जी है, और ये आपका कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल EC का एनर्जी लेवल। इन दोनों के बीच का गैप क्या कहलाता है, EG है ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। तो ये इन दोनों के बीच में बनेगा, मतलब ये यहाँ इस ठीक बीचों बीच क्या होगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल बनेंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, EV प्लस EC बाई, मतलब ये ठीक बीचों बीच, मतलब ये हो जाएगा EG बाई 2 समझ लीजिए, और इधर ये EC बाई। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो होता है वह फॉरबिडन एनर्जी गैप के ठीक बीच में बनता है। ठीक है, थैंक यू आप सभी को।